वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन व औलियाइहिल कामिलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बेअमल हो दिल तो जज्बात से क्या होता है। बेअमल हो दिल तो जज्बात से क्या होता है। धरती अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजिम तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। भड़के न अगर आग तो अखगर नहीं बनते। अखगर अंगारे को कहते। भड़के न अगर आग तो अखगर नहीं बनते। तड़प
पे न अगर मौज तो गौहर नहीं बनते, घूमे न अगर चाक तो साहिर नहीं बनते। ऐमें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी ते सहना पैंदा है। ऐमें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी ते सहना पैंदा है। कतरे नू मोती बन्नन लई कैदां विच रहना पैंदा है। कतरे नू मोती बन्नन लई कैदां विच रहना पैंदा है। मेरे मखादीम मेहमानाने गिरामी मर्तबत उलमाए किराम, खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, इस महफिल को सजाने वाले, इसमें तशरीफ लाने वाले तमाम खुर्दो कलाम, मुझसे कबल मेरे अजीज मोहतरम ने पहले खूबसूरत खिताब फरमाया, फिर किबला अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब नक्शबंदी ने बड़ा जानदार और शानदार खिताब फरमाया। और बेदम शाह वारसी का एक शेर है कि है कूचे उल्फत में, है कूचे उल्फत में वहशत की फरावानी, जब कैस को होश आया तो लैला हुई दीवानी। जब उमूमन बजते हैं 12, लोग हो जाते हैं 9, 2, 11। ये होता है अजब नजारा। और स्टेज सेक्रेटरी पूरी उसके साथ पूरे एतमाद के साथ कहता है कि अब बिला ताखीर बुला रहा हूं फकीर, अब कोई सुने न सुने इसकी तकदीर। पता नहीं कैसे है ये फकीर और पीर। बहरहाल मैं खुद आता तो बात और थी, मुझे तेरी कसम है ऐ रौनक के बज़्म, मैं आया नहीं लाया गया। और सिर्फ लाया नहीं गया, बीच वाली कुर्सी पे बिठाया गया। अब कैफियत ये है कि आ गई जान शिकंजे अंदर, जिमें वेलने दे विच गन्ना। रो नू आखो हुण रो मुहम्मद, आज रवे ते मन्ना। इसलिए हुक्म हाकिमा है, मेरे नबी के घर की कहानी अव्वल ता आखिर जख्मों की कहानी है। क्योंकि अब हर तरफ सियासत की रवानी है। हम अल्लाह रसूल का जिक्र करते हुए भी घबरा रहे होते हैं कि कहीं अल फतवा मल फतवा हो न जाए चल फतवा। छोटे छोटे शतूंगड़े सुबह सवेरे, मुंह अंधेरे कौम के बटेरे, जाली किस्म के बच्चे। कोई भी खतीब आता है वो बेचारा इसी चक्कर में ही निकल जाता है कि ये भी कहना है मुझे, ये भी कहना है।
उसे कोई पता नहीं लग रहा होता मौसम क्या है, बस वो बेचारा यही मजबूर होता है। ये जो वक्त है ये बड़ा सख्त है, पता नहीं चल रहा किसका सख्त वक्त है, बस मौसम सख्त। तो मेरे जिम्मे एक ही बात है जो मैंने अपने जिम्मे आप लगाई है कि मेरे नबी के घर की मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर फिर उसका एंड नहीं हुआ है, सारी कहानी जख्मों की कहानी। उलट कर देख किताबे हयात के औराक, पलट कर देख किताबे हयात के औराक, कोई घड़ी भी मेरी खुशगवार गुजरी है। उल्टे पांव लौट चलो शायद सुध पड़ जाए। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा के जनाजे से लेकर मेरे रसूल के जितने खुतबे हैं मक्के के, कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं कंकर पड़े। एक भी आप जगह बतलाएं जहां मेरा महबूब तशरीफ लाया हो और किसी ने हार पहनाया हो। कोई एक ही जगह कोई बतला दे जिधर हुजूर गए हैं या पत्थरों की बारिश हुई या कंकरों की बारिश हुई या गुबार उड़ाया गया या गालियां थीं या तालियां थीं, यही मक्के वालों की तरफ से डालियां थीं। ऐसा भी कभी कोई खतीब, कोई कारी, कोई मुबल्लिग, कोई स्पीकर देखा है कि जिसको न कोई बुलाने वाला, न कोई बिठाने वाला, न मरहबा कहने वाला, और फिर खुतबे कहां, मंडियों में, मेलू ठेलू में मेरा नबी आता है, कोई ऊंचा पत्थर पाता है, उसी पे ही कायनात का मुबल्लिग आजम खड़ा हो जाता है। न कोई नकीब, न नात खान, न कोई अल्लामाए ज़मान, न कोई दोस्त मेहरबान, तन्हा महबूब रहमान। और आप जानते हैं कि हुजूर किसी को गाली नहीं देते थे। मेरे हुजूर के होंठ गालियों से टोटल ना आशना था। ये नूरी लब, ये काफूरी लब, ये हुजूरी लब, ये गफूरी लब, जिनसे प्यार करता है रब, वाकिफ है इससे सबब सब, और यही है हुजूर की मजलिसों की कसरत का सबब। आपके होंठों पे किसी को न इशारतन गाली, न किनायतन गाली, हर के लिए खुल के हसन की डाली। ये था तौहीद के चमन का माली। अब तो जिस भी खतीब को देखो वही ग्रेट खाली। मजाल है कि इनको अपने ऊपर कंट्रोल हो। अब जरा उधर से शुरू करें, जब पत्थर, कंकर, गालियां, डालियां, और फिर बेगाने तो बेगाने रहे अपने। सगा चचा रसूलुल्लाह का नुकीले पत्थरों से जेब भर के लाता, उधर कमली वाला सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुनाता है, और जवाब में चारों तरफ से पत्थरों की बारिश। किस शहर में हम अहले मोहब्बत निकल आए, सब लोग लिए संगे मलामत निकल आए।
हर हाथ में पत्थर, हर होंठ पे गाली, हर हाथ पे ताली, लेकिन सब कुछ सह रहा है गुलशन इस्लाम का माल। ये है दीन इस्लाम का वाली। और अबू चचा अबू लहब तो नुकीले पत्थर ताक के मारता है, नाजुक पाँव में, खुद हुजूर के गांव में, मक्का मेरे नबी का गांव, सीधे पाँव पे पत्थर नुकीले, उधर पाँव जख्मी। अबू जहल जालिम वो 4-5 आवारा लड़कों की टोलियां बनवाता है, कोई इधर से गाली, कोई उधर से ताली, कोई उधर से सीटी, और कहता है वकाल अल्लज़ीना कफरू। ये कुरान मजीद की सदा है। काफिर कहते थे कि इसका कुरान मत सुनो बल्कि शोर करो। अब हुजूर तन्हा यक्को तन्हा चारों तरफ से घिर गए हैं मेरे आका। मंडियों में चीजें बिकती हैं, खरीदार खरीदते हैं, आड़ती बोलियां देते हैं, कौन सुनता है किसी की तकरीरें। लेकिन मेरे नबी ने ना मंडी देखी, ना मेला देखा, ना इज्तिमा देखा, ना कलील देखा, ना कसीर देखा, मैंने नबियों का पीर देखा। अभी अल्लामा शेर मोहम्मद साहब ने किबला रफी रजा साहब से अर्ज किया कि आप तकरीर शुरू फरमाएं, और हजरत ने फरमाया कि अभी बंदे थोड़े हैं, लेकिन मैं सदके तेरे मदनी मेरे, तेरे मक्के में डेरे इक्कई फेरे रहमत के डेरे। हजूर हमारे यहाँ कलील भी है और इसकी दलील भी है। ये कोई मैं तनकीद नहीं कर रहा, हालात अर्ज कर रहा। हमारे यहाँ कसरत पे नजर है, लेकिन तुम्हें मक्की मदनी की खबर है। वहां एक भी सिंगल एक आदमी भी नहीं है जो मेरे हुजूर की सदा पे वाह करे या आह करे। न कोई वाह करने वाला, न कोई आह करने वाला, न कोई सुबहान अल्लाह। यहाँ तो खान मोहम्मद कादरी जिसको 2 बंदे अगर सुन ले तो इसकी आकड़ ही नहीं खत्म होती, और कहता है स्पीकर ठीक लाओ, पहले इज्तिमा सही लाओ, फिर मुझसे तकरीर सुनो। तू चीज क्या है उधर तक, तू है केड़े खेत दी मूली, कई रोल मोइया तैमा। जिस पीर, जिस मौलाना, जिस चौधरी राजे को 2 बंदे मिल जाएं वाह वाह करने वाले, वो कपड़ों में समाता नहीं, काबू में आता नहीं, जब तक उसे मक्खन पूरा शेर ना लगाओ वो जालिम अपनी मंजिल से जाता नहीं। लेकिन क्या कहने, इश्क बढ़ता रहा सुएदारो रसन, जख्म खाता हुआ मुस्कराता हुआ। अगर इन जमातों के जिम्मे इस्लाम लगाया जाता, इस्लाम एक बाजार से दूसरी गली में कभी ना आता। ये उस हस्ती का करम है जिसने रखा दीन का भरम है, उसी को लाज शर्म। मैंने कहा ये सारी कहानी दुखों की कहानी, जख्मों की कहानी है। और क्या ये किसी को पता नहीं है कि मेरे हुजूर हरम में आते,
सजदे में सर झुकाते, और इतने जरी जालिम थे जो गंदी ओझड़ियां ऊंटों की उठाते और सजदे करने वाले साजिद पे फेंक जाते। अब उसके सजदे का क्या कहना। आपने सजदा मुख्तसर न फरमाया, वहीं सुबहान रब्बियल आला का नगमा सुनाया। लेकिन जानते हो उस ओजड़ी को उठाने कौन आया। आज जिसके बच्चे हैं हसन हुसैन सच्चे हैं, इन्हीं की जड़ थी, इन्हीं की माँ है, बुलंद शान है। उम्र टोटल 5-6 साल है, लेकिन उसके सिर सनी का कमाल है। दुखों में घिरा आमना का लाल है, और कौन बच्ची रखती उसका ख्याल है। हसन हुसैन उसी का लाल है। छोटी सी उम्र है, रोती हुई रसूलुल्लाह की साहिबजादी आती है, और उस ओजड़ी को खींच खींच के रोती जाती है। ओ जालिमो मक्के वालों, क्यों मेरे बाबा को सताते हो, क्यों दुखाते हो। मेरे बाबा ने किसी को गाली तो कभी न बुरा बोल बोला, न हौला जुमला बोला, लेकिन क्यों सताते हो। वाह ज़हरा, न तुझे चैन, न तेरे बाबा को चैन, न तेरी अम्मा को चैन। और फिर ये सारा काफिला वहां से मदीने आया है, और जानते हो मैं सिर्फ इशारा करके निकल रहा हूं कि वो कौन था जिसको ओहद के मैदान में उसकी आंखें निकाली गई, कलेजे निकाले गए। वो भी यही घर है। आज हमें जमातों का ख्याल है, हर बंदा अपनी जमात का दलाल है, भूल गया आमना का लाल है। वो भी यही घर है, यही घर है। और अगर थोड़ा सा आगे कदम उठाओगे तो मौला अली कौन है। तकदीर अपनी जगह पे, लेकिन जिनके जिम्मे लगती है उनकी जिम्मेदारी। आप ये कहकर नहीं निकल सकते कि मुकद्दर में था। तकदीर अपनी जगह पे, शहीदों की तकदीर में शहादत है, तो वो भी तो सोचे जिसके नसीब में लानत है। अगर उसका कोई नहीं कसूर, क्यों पूछेगा रब्बे गफूर। कुछ तो आईन है कि नमरूद, शद्दाद, फिरौन, यजीद लाईन है। कुछ तो दस्तूरो आईन है। इसलिए जहन में रखें कि ये एक ही घराना है कि नाने के साथ वो हुआ ओहद के मैदान में। मेरे हुजूर के बदन पे बकौले शेख मुहक्किक 70 जख्म, मौला अली पे 16 जख्म तलवार के, और 4 इतने कारी थे। खुद मौला अली फरमाते हैं 4 जख्म तलवार के ऐसे पड़े, मैं गिरा, मुझे लगा मैं उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन एक हसीन शक्ल वाला आता था, पकड़ के बाहें उठाता था, उठा के नारा लगाता था, ना घबरा, कदम बढ़ा, तुझसे प्यार करता है खुदा, इंतजार में है मुस्तफा, चल मेरे मुर्तजा।